गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम चैप्टर लिमिट को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे और उस रिजल्ट का यूज करते हुए आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ रिजल्ट या थ्योरम एक कौन सी है, वो हम बोलेंगे लिमिट x टेंड टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x minus a equal to n a to the power n minus 1 and where n belong to n यहाँ पर कोई एक नेचुरल नंबर है। तो इस रिजल्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पर आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है। और जैसे अभी हमने पीछे आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो फैक्टराइजेशन मेथड में तो जब पावर लिमिटेड लगी हों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, जहाँ जिनके हम फैक्टर आराम से कर पाए, तो वो वाले क्वेश्चन तो हम कर लेंगे फैक्टर मेथड से। लेकिन जब पावर बहुत बड़ी होंगी, एक्स पावर 20 माइनस ए पावर 20, एक्स पावर 25 माइनस ए पावर 25, उस केस में हमें ये फार्मूला यूजफुल होगा। इस फार्मूले का यूज करेंगे और इस फार्मूले को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन हम अभी करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, लिमिट x टेंड टू 2x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2, इसको इवेल्युएट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आता है। तो हम यहाँ क्वेश्चन लेके चले, लिमिट x टेंड टू 2x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2, देन लिमिट x टेंड टू 2x क्यूब माइनस 8 को हम लिख दें 2 क्यूब अपॉन x माइनस 2। और यहाँ पर जो अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया था, वैसे ये क्वेश्चन क्योंकि पावर यहाँ लिमिटेड है, पावर 3 है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर वही निकलेगा। बट यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करना सीखें तो हम कह दें क्या फार्मूला लगने वाला है, बिकॉज लिमिट x टेंड टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1, ये रिजल्ट होता है फार्मूले का। तो रिजल्ट क्या है, n a पावर n माइनस 1, और यहाँ n क्या है 3 और a है 2, तो आपको हो जाएगा 3 2 पावर 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू, इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो हमारा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले को यूज करते हुए बड़े सिंपल तरीके से हम ये क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 1 x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x पावर 10 माइनस 1। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो लिमिट x टेंड टू 1 x पावर 15 माइनस 1 अपॉन x पावर 10 माइनस 1। तो जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था उसमें अपॉन में x माइनस a होना जरूरी था, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, मतलब उसके ऊपर कोई पावर नहीं होगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम x माइनस 1 से डिवाइड कर लें, न्यूमरेटर में भी, और इसको 1 को हम यहाँ 1 पावर 10 और यहाँ 1 को 1 पावर 15 लिख सकते हैं फार्मूला बनाने के लिए। तो हमने क्या किया अभी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का डिवाइड कर दिया, और इसके बाद हम अलग अलग लिमिट कर लें। कल हमने मतलब पिछले पीरियड में हमने आपको लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी, जिसमें लिमिट x टेंड टू f1 x अपॉन f2x इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड टू f1 x अपॉन लिमिट x टेंड टू f2x, मतलब हम अलग अलग डिवीजन में अलग अलग फंक्शन कर लेते हैं। वही काम अब यहाँ करें हम नेक्स्ट स्टेप में, कि लिमिट हम दोनों की अलग अलग कर लें। लिमिट x टेंड टू 1 x पावर 15 माइनस 1 पावर 15 अपॉन x माइनस 1 and upon limit x टेंड टू 1 x पावर 10 माइनस 1 पावर 10 अपॉन x माइनस 1, और अब हम दोनों में अलग अलग फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला क्या था
n a टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर कितना है, n की जगह 15 है और a की जगह 1 है, तो 15 इंटू a टू दी पावर 15 माइनस 1, और यहाँ पर n की जगह कितना है 10, और 10 इंटू 1 टू दी पावर 10 माइनस 1। तो 1 की पावर कितनी भी लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहता है। तो ये आपका आएगा 15/10, 5 से कैंसिल कर दें, 5 2 जा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3/2। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे। चलिए अब बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, और यहाँ पर इसकी लिमिट 405 क्वेश्चन कैलकुलेट करके दे रखी है, आंसर दे रखा है। तो इस केस में हमें n की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जरा किस तरीके से हम यहाँ n की वैल्यू निकाल पाए। तो हमें दे रखा है गिवन दैट लिमिट x टेंड टू 3 x पावर n माइनस 3 पावर n अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 405। और अब हम यहाँ पर तो फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, n a टू दी पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा n a की जगह है 3, तो 3 टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 405। अब यहाँ पर आगे भी n है और पावर में भी n है। तो अब बच्चों यहाँ पर एक जो टेक्निकल बात आ रही है वो ये है कि 405 को हमें इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है n a टू दी पावर n माइनस 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम इसको लिखने वाले हैं 5 इंटू 3 टू दी पावर 5 माइनस 1, मतलब 3 पावर 4 करके और उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके फैक्टर आप कर लीजिएगा, तो 5 एक बार मिलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार मिलेगा। तो अब आप बोलें कि 4 को हमने 5 माइनस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये इस तरीके से हमें यहाँ पे कंपेयर करना है n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 तो 4। तो अब हम इस तरीके से, या एक काम करते हैं, अगर आप डायरेक्ट इसको ना लिखें तो अभी आप ऐसे ही लिख लें। जब 405 के हम फैक्टर करेंगे तो एक बार 5 मिलेगा और 4 टाइम्स आपको 3 मिलेगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा। और अगली लाइन में हम इसको एडजस्ट करें जिससे आपको समझ में आ जाए कि यस हम इसको ऐसे करें। ओके, अब हमने 4 को लिख दिया 5 माइनस 1, और अब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से कंपेयर करें तो भी n 5 है, और यहाँ से कंपेयर करें तो भी n की वैल्यू 5 है, तो देयरफॉर n इक्वल टू 5। और इस तरीके से ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, छोटा सा लेकिन टेक्निकल था, दिमाग लगाना पड़ रहा था। अदरवाइज आप उलझ गए, इसको नहीं सोच पाए सही ढंग से, तो फिर आपको ये क्वेश्चन दिक्कत कर सकता है। तो अभी बच्चों हम कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स आपको और बता रहे हैं जिनका यूज हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। तो नंबर 1 अगर हम यहाँ देखें तो लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है। नंबर 2 लिमिट थीटा टेंड टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू 1। अगर इसको म्यू देखें कि साइन 0 0 हो जाएगा और कॉस 0 1 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब हम लिखने चल रहे हैं जो बार बार आने वाले क्वेश्चन में यूज होगा, वो ये कि हम कहें लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बार बार यूज होने वाला है। और बच्चों यहाँ एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी अगर ये रिजल्ट उल्टा लिखा तो भी 1 ही आएगा, थीटा टेंड टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि 1/1 करोगे तो 1 ही आने वाला। तो डायरेक्ट आप थीटा अपॉन साइन थीटा को भी 1 रिजल्ट यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे 4 नंबर का रिजल्ट आपके लिए है कि tan थीटा अपॉन थीटा इट इज ऑल्सो 1। तो कम थोड़ा सा यूज होता है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपका 3rd नंबर का है जो हम बार बार और बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। और इन थ्योरम्स का या इन रिजल्ट्स का यूज करते हुए अब हम आगे ये क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर बच्चों हमने अगला क्वेश्चन लिया है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आता रहता है एग्जाम में। और ये कंपटीशन में या
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इसका रिजल्ट हमसे पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके के इम्पॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करें और क्या वैल्यू लेके आए। यहाँ इवेल्युएट है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। तो डेफिनेटली जो हमने एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम इसके पहले पढ़ी थी कि साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 का अगर केस में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए एक्स से डिवाइड कर दें हम साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, और अगर ए एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस हो जाएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ डिनोमिनेटर में साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी एक्स, मतलब बी एक्स से डिवाइड और बी एक्स से मल्टीप्लाई, यस। और अब इसको करना आसान हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन बी कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और लिमिट को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट कर लें और कहते हैं लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। वैसे तो बच्चों यहाँ x की जगह हम ए एक्स टेंड टू 0 है, देन ए एक्स ऑल्सो टेंड टू 0, और इसी तरीके से यहाँ पर बी एक्स है तो बी एक्स ऑल्सो टेंड टू 0 बिकॉज एक्स टेंड टू 0। बट अगर आप ए एक्स लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं लिखेंगे तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, ये ठीक माना जाएगा आपका। और वैसे रिजल्ट होता है लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। तो थीटा अगर वहाँ पर है तो थीटा लिमिट में भी है, तो एक जैसा होता है तो अच्छी बात है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली हम बोलते हैं जब लिमिट एक्स टेंड टू 0 दैट मीन एक्स द वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 एंड इक्विवेलेंट टू 0, इक्वल तो 0 नहीं बोलेंगे बट इक्विवेलेंट टू 0। तो इस केस में हम अब यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या लिख दें, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा से 1 लिख दें, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 1 और इस तरीके से नीचे भी रिजल्ट आएगा 1। और इस तरीके से हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो आ गया है ए अपॉन बी। तो अगर ये क्वेश्चन ओटी में आता है तो आप इसको डायरेक्ट कर दें, और अगर कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका रिजल्ट आप क्या लिख देंगे, ए अपॉन बी। और अगर इस क्वेश्चन को बदल दिया जाए, मान लीजिए हम इसको यूँ कर दें कि साइन 2x अपॉन साइन 3x, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 2 अपॉन 3। यहाँ करते हैं साइन 5x अपॉन साइन 3x, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 5 अपॉन 3। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन चेंज भी होता है तो आप उसका रिजल्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हमने बहुत आसान सा क्वेश्चन एक लिया हुआ है, लेकिन ये एमपी बोर्ड में आ चुका है 2015 में, इसलिए हमें करना है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बड़ा सिंपल भी है क्वेश्चन। यहाँ पर है लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x, और यहाँ हम cos 2x का फॉर्मूला लगा लेंगे जिससे कि 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अब 2x था तो यहाँ x आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x। तो लिमिट x टेंड टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लें, एंड लिमिट x टेंड टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन x। और इसमें भी हम क्या करें कि 2 तो बाहर है हमारे पास, लिमिट x टेंड टू 0, इसको साइन x अपॉन x बना लें और ये साइन x हम अलग कर लें।
और जो हमने एक आपको थ्योरम बताई थी, लिमिट x टेंड टू 0 f1x इंटू f2x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f1x और इंटू लिमिट x टेंड टू 0 f2x, तो दोनों में अलग अलग लिमिट लग जाती हैं। तो वो यहाँ पर हम यहाँ थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो टू लिमिट x टेंड टू 0, और अब हम ये फंक्शन अलग कर लें साइन x अपॉन x इंटू और लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अलग कर दें। तो ये तो कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ गया 1। लेकिन लिमिट x टेंड टू 0 साइन x, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था फॉर्मूला, वो कितना हो जाएगा 0, तो समथिंग इंटू 0 इक्वल टू 0, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हैं सिंपल है, छोटा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। MP 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसका सॉल्यूशन हम देखें तो क्वेश्चन हमें यहाँ दिया है लिमिट x टेंड टू 0 x क्यूब कॉट x अपॉन 1 माइनस कॉस x। तो यहाँ डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस x है, तो इस डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे रेशलाइज कर लें, परमेयीकरण कर लें, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 x क्यूब कॉट x अपॉन 1 माइनस कॉस x है। तो हम क्या करने वाले हैं कि 1 प्लस कॉस x का न्यूमरेटर में और 1 प्लस कॉस x का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर को रेशलाइज करने के लिए 1 प्लस कॉस x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 x क्यूब कॉट x इंटू 1 प्लस कॉस x अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, देन लिमिट x टेंड टू 0 x क्यूब कॉट x इंटू 1 प्लस कॉस x, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x को हम लिख दें साइन स्क्वायर x, देन लिमिट x टेंड टू 0 x क्यूब वैसे ही बना रहेगा। कॉट x को हम यहाँ लिख लें कॉस x अपॉन साइन x, यस फॉर्मूला होता है। तो कॉस x तो ऊपर रह जाएगा, नीचे साइन x आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन क्यूब x इंटू 1 प्लस कॉस x। और अब हम यहाँ लिमिट अलग अलग कर लें फंक्शन में। तो लिमिट x टेंड टू 0 x क्यूब अपॉन साइन क्यूब x। ओके, चलिए अगली बार करेंगे, अभी हमने सिर्फ फंक्शन लिख लिया है। अब हम लिमिट अलग अलग कर लें। तो लिमिट x टेंड टू 0, इसको लिख दें x अपॉन साइन x का होल क्यूब इंटू लिमिट x टेंड टू 0 कॉस x इंटू, नो प्रॉब्लम, अगर 2 से ज़्यादा फंक्शन है तो जितनी फंक्शन है उतनी बार हम लिमिट सेपरेट कर लेंगे। तो अब हम देखें x अपॉन साइन x, इसको ये वैल्यू हमने आपको 1 बताई थी उसी टाइम पे। वैसे साइन थीटा अपॉन थीटा होता है, लेकिन मैंने वहीं जस्ट बता दिया था कि थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिखा हो तो भी ये 1 हो जाएगा, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पर लिमिट लगाएं तो लिमिट x टेंड टू 0 कॉस x की वैल्यू 1 होती, ये भी 1 हो गया। और अगर यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करें तो 1 प्लस कॉस 0 1 हो जाएगा। तो ये 1 इंटू 1 इंटू 2, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरी सिंपल भी है, और इसको बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन MP 2014 में पूछा जा चुका है, और इसका सॉल्यूशन हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ लिख लें तो लिमिट x टेंड टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, देन लिमिट x टेंड टू 0। अभी हम क्या करें, tan x अगर हम कॉमन लेना चाहें तो साइन x को हम tan x बनाएं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos x से डिवाइड और cos x से मल्टीप्लाई कर दें अपॉन x क्यूब।
तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 tan x माइनस tan x इंटू cos x अपॉन x क्यूब। तो यहाँ पर हम tan x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचने वाला है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ये 1 माइनस कॉस एक्स आ गया तो हम इसको क्या करें न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दें। तो लिमिट x टेंड टू 0 tan x 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम 1 प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर में करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 tan x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख दें साइन स्क्वायर एक्स लिख दें। तो इसको हम यहाँ कर रहे हैं लिमिट x टेंड टू 0 tan x इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। और अब हम यहाँ पर लिमिट अलग अलग करने वाले हैं और उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए अगर हम यहाँ अब लिमिट सेपरेट कर लें फंक्शन की तो किस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर कर दें लिमिट x टेंड टू 0 ये एक्स क्यूब को ब्रेक कर लें x इंटू एक्स स्क्वायर कर लें तो इसको हम कर दें tan x अपॉन x। एक दूसरा हम कर दें लिमिट x टेंड टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन x। तो ये हम इसको कहते हैं साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर। दूसरी और तीसरी लिमिट जो होगी वो होगी लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x। तो ये 1 होता है आपको पहले से पता है ये भी साइन x अपॉन x 1 होता है स्क्वायर लगा है नो प्रॉब्लम। और अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 0 तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन टेक्निकल है। तो छोटी सी टेक्निक यहाँ पे लगने वाली है उतनी बात अगर आप समझ गए देन बहुत आसान क्वेश्चन है। और आप देख रहे हैं कि एमपी बोर्ड में आया है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है। लेकिन इसमें टेक्निक क्या हम यूज करने वाले हैं जरा उसको देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2। तो यहाँ पर ये नीचे x माइनस π/2 जो दिया है इसको हम थोड़ी देर के लिए h सपोज कर लेंगे। यही यहाँ पे टेक्निक है। तो कहते हैं लेट h इक्वल टू या यूं बोल दें x माइनस π/2 इक्वल टू h। चलिए अगर हमने इसको h ले लिया तो अभी हमारी लिमिट क्या टेंड कर रही है therefore if लिमिट x टेंड टू π/2 है ना। तो उस केस में देन लिमिट x टेंड टू क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ x की जगह हम π/2 रख दें तो π/2 माइनस π/2 0 हो जाएगा। उस केस में लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगी। इतनी बात यहाँ पे हमें और देखनी है। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा रिफॉर्म होके क्या आया है। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड टू π/2 की जगह अब हम लिख दें लिमिट x टेंड टू 0 एंड tan 2 और x की जगह हम क्या रखने वाले हैं π/2 प्लस h लिख दें π/2 प्लस h अपॉन और नीचे हमारा आ जाएगा h। ओके बस इतना अगर हमने कर लिया
देन अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आपके लिए। तो हम इसको कहें कि लिमिट h टेंड टू 0, 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा पाई प्लस 2h अपॉन h, और tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा ही रहेगा। तो हम इसको लिख दें लिमिट h टेंड टू 0 tan 2h अपॉन h। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो नीचे हमें 2h चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करें, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा tan 2h अपॉन, अभी h है तो 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में और 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में। तो इससे फायदा ये हो गया कि ये फॉर्मूला बन जाएगा, 2 जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ गया वो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 tan 2h अपॉन 2h। हम यहाँ चाहें तो 2h टेंड टू 0 भी लिख सकते हैं। और हमने आपको थ्योरम बताई थी कि लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा tan थीटा अपॉन थीटा इज ऑल्सो 1। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 एंड दिस इज आंसर। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 sec x माइनस tan x इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 sec x माइनस tan x, तो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2, इसको थोड़ा सा फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लें तो sec x को लिख दें 1 अपॉन cos x, और sin x को tan x को लिख दें sin x अपॉन cos x। तो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2, यहाँ पर cos x हम एलसीएम ले लें तो 1 माइनस sin x, और अभी हम यहाँ न्यूमरेटर को रेशलाइज कर लें तो 1 माइनस साइन एक्स है, तो हम क्या करें 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दें, और जितना हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है वही हम मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दें। तो अगर हम यहाँ देखें तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x एंड 1 प्लस साइन x। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर x आपका cos स्क्वायर x हो जाएगा अपॉन cos x इंटू 1 प्लस साइन x, एक cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, और अब अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा cos पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 0 होता है अपॉन साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 0 अपॉन 2 दैट इज 0, और ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आंसर जो होगा वो 0 आ जाएगा। जो अगला क्वेश्चन हमने बच्चों बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन ले लिया है ना। आप अगर मोटे तौर पे इसको देखने में चूक गए तो आप ऐसा ना करते कि साइन एक्स अपॉन एक्स बोले 1 होता है, हो गया रिजल्ट, लेकिन एक्स नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है 80 डिग्री। तो इसलिए थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है क्वेश्चन ये, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। तो बच्चों इस x डिग्री को हमें सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x डिग्री को x में कन्वर्ट करें तो क्या करना होता है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन, और ये हो जाएगा पाई x अपॉन 180। तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिग्री को रेडियन में अगर हमें कन्वर्ट करना होता है तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं आप कि पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे, तो x डिग्री हो जाएगा पाई x अपॉन 180 और अपॉन x। अब देखिए, अब अगर हमें इसको फॉर्मूला बनाना है साइन थीटा अपॉन थीटा, x डिग्री तो हट गया, अब ये x आ गया, लेकिन
अभी x हटने के बाद ये पाई एक्स अपॉन 180 हो गया, तो एक समस्या और खड़ी हो गई। इसके लिए हमें नीचे x है, इसको भी पाई अपॉन 180 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा जरा देखिए, साइन पाई एक्स अपॉन 180, तो x को हमें पाई एक्स अपॉन 180 बनाना है, तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे और पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, करना ही पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये पाई अपॉन 180 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लें तो पाई अपॉन 180, और अब ये आपका लिमिट x टेंड टू 0 साइन पाई x अपॉन 180 अपॉन पाई x अपॉन 180। तो ये आपका वही फॉर्मूला बन गया साइन थीटा अपॉन थीटा, और साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो यहाँ थीटा की जगह पाई एक्स अपॉन 180 है, तो आपका रिजल्ट आ रहा है, इसकी जगह अगर हम 1 रख दें तो बच्चों हम ये एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि x टेंड टू 0 है, तो यहाँ एक्चुअल में जो थीटा होता है वही यहाँ रखना होता है। तो डेफिनेटली x टेंड टू 0 देन पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करोगे भी देन दैट इज ऑल्सो टेंड टू 0, तो इतने से काम चला लेते, लेकिन जरूरत नहीं होती है। तो ये आपका कितना आ गया 1, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है पाई अपॉन 180। तो ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, जो कि ओटी में और कंपटीशन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखना होगा वहाँ पे, तो पाई अपॉन 180 लिखेंगे और सॉल्व करके कैसे आएगा पाई अपॉन 180 ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकी आप प्रैक्टिस करें अपनी बुक से, और एक्सरसाइजेज में जो भी और क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ओके, तो थैंक यू।